Good morning, students. Today we are going to see new chapter. Let us save water, chapter number 21. So open your textbook and see chapter number 21. Let us save water. चलो हम water को बचाएं, save करें. Okay. Now see the first paragraph and listen carefully. दिस इज अ स्टोरी ऑफ राजस्थान. ये स्टोरी है स्टूडेंट्स राजस्थान की. इस चैप्टर्स में हम राजस्थान की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से वाटर की स्कैरसिटीज होती है, वाटर की कमी होती है इन समर सीजन में, और उन्हें कौन कौन सी डिफ़िकल्टी फेस आउट करनी पड़ती है वाटर से रिलेटेड. ओके, लेट अस स्टार्ट हियर. द नेम ऑफ विलेज इज बजलपुर. जो राजस्थान है वहाँ पे बजलपुर नाम का गांव है. स्टूडेंट्स, राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का ये एक राजस्थान स्टेट है, और राजस्थान के गांव में एक बजलपुर नाम का गांव है. मधु इज लिविंग इन दिस स्मॉल विलेज. जो मधु है, मधु नाम की बॉय है, मधु नाम का एक बॉय है, वो इस छोटे से गांव में रहता है. हियर्स द विलेज इज हार्डली विजिबल्स, ओनली सैंड डून्स कैन बी सीन. यहाँ पे इस गांव के अंदर, राजस्थान के बजलपुर गांव के अंदर, यहाँ का जो गांव है वो बहुत ही कैसा है स्टूडेंट्स, हार्डली है. ठीक है, और वहाँ पर हमेशा रेती के टीले देखने को मिलते हैं. सैंड डून्स मतलब रेती के टीले हम वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो कैसा है, हॉट है. और वहाँ का जो एरिया है राजस्थान का वो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान एरिया है. इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे हमें सैंड डून्स देखने को मिलते हैं. सैंड डून्स मीन्स रेती के टीले. ओनली व्हेन देयर इज नो सैंड स्टॉर्म्स फ्यू हाउसेस आर विजिबल्स. अगर वहाँ पे जब सैंड स्टॉर्म्स नहीं आता, रेती का तूफान नहीं आता है, तब कुछ हाउस हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं. लेकिन जब वहाँ पे रेती से भरा हुआ तूफान आता है, सैंड स्टॉर्म्स आता है, मीन्स रेती का तूफान आता है, तो हमें वो हाउस क्या हो जाते हैं, नहीं देख सकते. वी कैन नॉट व्यू द सम हाउसेस आर विजिबल्स. ओके, हम वहाँ के कुछ हाउस को नहीं देख पाते जब रेती का तूफान आता है. और जब ये रेती का तूफान शांत हो जाता है तब हमें वहाँ पे कुछ कुछ हाउस देखने को मिलते हैं. इन समर देयर इज़ अ वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस. इन जगह पर समर सीजन में वाटर की बहुत स्कैरसिटीज रहती है, यानी वाटर की बहुत कमी रहती है. दिस ईयर इट इज़ अ वर्स. देयर इज़ अ नो रेनफॉल इन दिस एरिया. ये साल बहुत ही ख़राब था क्योंकि इस एरिया में थोड़ी सी भी रेनफॉल नहीं हुई थी. His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dry. तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि राजस्थान का एरिया कैसा है, इट इज़ डेजर्ट एरिया. ओके, वहाँ पे जो सैंड होती है वो क्या होती है, बहुत हॉट होती है, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया होता है और समर सीजन में बहुत हॉटनेस होती है. वहाँ पे बहुत गर्म प्रदेश है वो एरिया, इसलिए वहाँ पे जो रेतियाँ होती है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है. और वहाँ पे वाटर की भी स्कैरसिटी है, पानी की भी कमी है, इसलिए लोगों को वहाँ पे दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता है और वाटर को फेच करके लाना पड़ता है, कैरी करके लाना पड़ता है. तो मधु बता रहा है कि ये साल बहुत ही ख़राब था क्योंकि हमारे एरिया में रेनफॉल नहीं हुई थी, और मेरी मदर और सिस्टर बहुत ही दूर तक पैदल चलकर पास के एक तालाब के पास से वाटर को कैरी करके लाती थी. पॉन्ड हैज़ आल्सो ड्राई. अब वो पॉन्ड भी क्या हो गया था, सूख गया था, ड्राई हो गया था. ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर. रोज के 4 मटके पानी भरकर लाने में उनको बहुत से घंटों बीत जाया करते थे, उनमें बहुत से घंटों उनको लगते थे, क्योंकि रोज़ वहाँ पे नियर के पॉन्ड से वो लोग लंबे लंबे सफ़र को तय करके जाते थे और घंटों तक वहाँ से 4 मटके पानी लाने में उन्हें बहुत ही टाइम स्पेंड करना पड़ता था. वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न्स.
जब वो वॉकिंग करते थे हॉट सैंड पर, यानी जब वो चल कर जाते थे हॉट सैंड पर, गर्म रेती पर, तब उनके फीट में मीन्स पाँव में क्या हो जाते थे, उनके पाँव कैसे हो जाते, उनके फीट कैसे हो जाते थे, बर्न हो जाते थे। एंड ब्लिस्टर जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, और उनके पैरों में क्या पड़ जाते थे, ब्लिस्टर पड़ जाते थे, मीन्स छाले पड़ जाते थे, जिसे वो अवॉइडेड नहीं कर सकते थे, अनदेखा नहीं कर सकते थे। ओके, नाउ लुक एट दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपको दिख रहा है कि जो राजस्थान के एरिया में रहने वाले जो वुमेन्स हैं वो बहुत दूर तक वाटर को फेच आउट करते हैं, कैरी करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉकिंग करते हैं, ठीक है, और दूर दूर से पानी को, वाटर को कलेक्ट करके लाते हैं नियर बाय द पॉन्ड्स, आसपास के पॉन्ड से। नाउ सी द पेज नंबर 145। Water is sent to this place. A train carries water to the village. इन प्लेसों के अंदर वाटर सेंड किया जाता है ट्रेन्स के द्वारा, ठीक है। तो इन गाँव के अंदर, ये जो गांव है राजस्थान के अंदर, ये बजलपुर नाम का गांव है जो स्टूडेंट्स, वहाँ पे ट्रेन के थ्रू वाटर को पहुँचाया जाता है ऐसी जगह पर। सीइंग दिस विलेजर्स फील वेरी हैप्पी, ये सब देखकर जो गांव के लोग हैं वो फील करते हैं वेरी हैप्पी, यानी बहुत ही, ये सब देखकर वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस गांव में पानी की कमी होती है तो कभी कभी वहाँ पे ट्रेनों के द्वारा वहाँ पे उस प्लेस पर गांव के लोगों के लिए वाटर पहुँचाया जाता है। ये वाटर के थ्रू उन्हें पानी दिया टैंक के थ्रू उन्हें पानी दिया जाता है। एंड ये सब देखकर जो गांव के लोग होते हैं वो हैप्पी फील करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। मधु's फादर टेक्स हिज कैमल कार्ट टू फेच वाटर्स, मधु के जो फादर हैं वो अपनी कैमल कार्ट में ऊँट गाड़ी से वाटर को फेच करके लाते हैं, वाटर को लाते हैं वहाँ से खींचकर। However, this does not happen often. People keep on waiting for days together for water. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों को घंटों तक और दिन में घंटों तक खड़े रहना पड़ता है अपने वाटर को साथ ले जाने के लिए। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर, कुछ लोग होते हैं जो वो क्या करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, यानी रेन वाटर को इकट्ठा करके रखते हैं। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करके रखते हैं। दिस इज डन बाय स्पेशल मेथड कॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो मेथड होती है रेन वाटर को कलेक्ट करने की, उसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। स्टूडेंट्स, जब वाटर की जिस एरिया में स्कैरसिटी होती है, कमी होती है, तो वहाँ के लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, जो बारिशों का पानी आता है, रेन वाटर आता है, तो उसे कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। और इस मेथड्स को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन का वाटर जब हम कलेक्ट करके रखते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाय मेकिंग अ टैंक्स, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, उसमें एक टैंक बनाई जाती है। इस तरीके से एक टैंक बनाया जाता है, मीन्स टंका बनाया जाता है, फिर उसमें वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता है। डू यू नो व्हाट अ टैंक इज़, क्या तुम जानते हो कि टैंक क्या है, एंड हाउ इज़ इट बिल्ट, और इसे कैसे बनाया गया है। तो मैं आपको इसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो रेन वाटर जो होता है स्टूडेंट्स, वो कलेक्ट करने की इस तरीके की मेथड होती है। रूफ होता है स्टूडेंट्स, जो हाउस होते हैं राजस्थान स्टेट के अंदर जो भी हाउस हैं, वो उनकी जो रूफ होती है वो स्लैपिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से स्लैपिंग होती है, इस तरीके से इनकी रूफ होती है, लाइक दिस, ओके। और ये हाउस होता है, हट टाइप हाउस होते हैं। राजस्थान में मोस्टली हट टाइप हाउस देखने को मिलते हैं, झोपड़ी वाले हाउस देखने को मिलते हैं। उनकी जो रूफ होती है इस तरीके से स्लैपिंग होती है। तो जो भी वाटर, अगर यहाँ से रेन वाटर आता है तो ये स्लोपिंग रूफ होने के कारण क्या होता है, ये जो रेन वाटर होता है वो सब कहाँ जाता है, ग्राउंड लेवल में जाता है। लेकिन ग्राउंड लेवल में लोग कलेक्ट करने की बजाय यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से पाइप लगा देते हैं, रूफ के स्लोपिंग रूफ पर पाइप लगा देते हैं, और पाइप के थ्रू यहाँ पर एक
नीचे ग्राउंड लेवल पर एक टैंक बना देते हैं, ठीक है। तो ये पाइप के थ्रू स्लॉपिंग रूफ का जो रेन वाटर यहाँ से गिरता है तो पाइप के थ्रू आता है, और वो पाइप के थ्रू वाटर कहाँ जाता है, टैंक के अंदर जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से वो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं रेन वाटर को, और फिर डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ में वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक टंकी बनाई जाती है, लाइक दिस। इस पिक्चर्स में आप दिख रहा है जैसे ये रूफ है, ओके, ये छत है, ठीक है। जो हमारे हाउस की जो रूफ होती है, छत होती है, वहाँ पे पानी निकालने की व्यवस्था होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको इस तरीके से पाइप लगा दिया जाता है, लाइक दिस। ये पाइप है, ओके। अब ये पाइप के थ्रू यहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड्स में, ठीक है, अंडरग्राउंड्स में एक टंका बनाया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक टंका बनाया जाता है। वो टंका जो होता है वो अंदर से और बाहर से सीमेंट का बनाया जाता है, सीमेंट से उसको पूरा बनाया जाता है, पक्का बनाया जाता है। और ये सारा पानी जो रूफ का होता है वो अंडरग्राउंड में जाता है, अंडरग्राउंड के टंके में जाता है। फिर उसके टंके की जो लीड होती है, लीड मीन्स ढक्कन होता है, उससे उसे कवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रेन वाटर को यहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं, और फिर जब उसे हाउस में या डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ करते हैं, ओके। इस तरीके से टंका बनाया जाता है, इस तरीके से टंकी को बिल्ड किया जाता है सीमेंट्स के थ्रू। टू बिल्ड अ टैंक अ डीप पिट इज डग्स। अब ये जो टंका बन जाता है स्टूडेंट्स, उसको टंका बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पीट इज डग यानी गड्ढा खोदा जाता है नीचे, ठीक है, बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा जाता है। दिस टंका इज मेड पक्का विथ सीमेंट्स। और ये जो टंका होता है वो कैसा होता है, पक्के सीमेंट से बनाया जाता है। द टंका इज कवर्ड बाय लीड। अब ये टंका जो होता है उसमें क्या होता है, उसकी जो ऊपर का जो ढक्कन होता है उसे लीड से कवर कर दिया जाता है, ठीक है, यानी उसको ढक्कन से कवर कर दिया जाता है। हियर द हाउस आर मेड विथ स्लैटिंग रूफ्स। इसकी जो रूफ होती है हाउस की वो कैसे बनती है, स्लैटिंग रूफ जैसी बनाई जाती है। स्लैटिंग रूफ इसलिए बनाई जाती है ताकि रेन का वाटर जब भी आए तो वो क्या जाए, नीचे रूफ के थ्रू पाइप में जाए, और पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड के टंके में जाए। दिस वे द रेन वाटर स्टोर। इस तरीके से रेन वाटर को स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स, इकट्ठा करके रखते हैं। द रेन वाटर कलेक्टेड पासेस थ्रू द पाइप इन द टंका। अब ये जो रेन वाटर है उसको इकट्ठा करते हैं तो पाइप के थ्रू पास होता है, फिर वो टंके के अंदर जाता है। अ सीव इज अटैच द माउथ ऑफ द पाइप, यानी सीव मीन्स एक चलनी लगाई जाती है स्टूडेंट्स पाइप के ऊपर वाले माउथ में, ठीक है। पाइप का जो ऊपर का माउथ होता है, उसका मुंह होता है, वहाँ पे एक सीव लगाई जाती है, अटैच कर दी जाती है पाइप के माउथ में, एक चलनी लगा दी जाती है, सीव में चलनी लगा दी जाती है, जिससे कि डर्टी वाटर जो है उसमें से छन कर जो डर्टी वाटर है छन कर बाहर निकले। सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टैंक। तो जिससे कि साफ पानी वहाँ से छल कर निकले और टैंक के अंदर डर्टी वाटर ना जाए। दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन। इस वाटर को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है, लेकिन क्लीन करने के बाद। नाउ सी सम क्वेश्चन आंसर, थिंक एंड टेल। व्हाट डिफिकल्टी पीपल फेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। क्या डिफिकल्टी फेस आउट करनी पड़ती है जब वाटर की कमी होती है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा है इस चैप्टर्स में कि डेजर्ट एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें स्कैरसिटी फेस आउट करनी पड़ती है वाटर से रिलेटेड। पीपल हैव अ वॉक लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वाटर। लोग बहुत दूर दूर डिस्टेंस कवर करके बहुत दूर दूर तक चलकर जाते हैं, वाटर को कैरी कर कर लाते हैं। In the desert region of Rajasthan or in many region of Saurashtra, people need to very far for 1 or 2 pots of water। ठीक है, तो राजस्थान के एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ के लोग वाटर को कलेक्ट करके लाते हैं तो उन्हें बहुत ही घंटों लग जाते हैं। 2 से 3 पॉट को भरने के लिए बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, बहुत ही घंटे तक उन्हें चलना पड़ता है। हॉट सैंड पर, गरम रेती पर। इफ़ वाटर बिकेम लेस इन पर्सन बॉडी, अगर वाटर की कमी से अगर वाटर ना मिले स्टूडेंट्स तो
क्या होगा, पर्सन की यानी लोगों की बॉडीज है, ठीक है, उनमें वाटर की लेसनेस हो जाएगी। ही एंड शी मैनी फैंट्स एंड दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, और वो बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी सारी बीमारियों से सफ़र करेंगे। ओके, तो समटाइम दे हैव टू गो विथआउट बाथ फॉर होल वीक्स, और कुछ अगर वाटर नहीं मिलेगा तो कुछ दिनों तक कुछ लोग क्या करेंगे, 1 वीक तक विदाउट बाथिंग करके रहेंगे, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट वाटर सप्लाई अराइव्स देयर आर फाइट्स फॉर इट इन विच मैनी पीपल्स पोर्ट्स बिग, many times people even beat each other, so people have to face many difficulty due to the scarcity of water। तो scarcity of water हमने देखा कि किस तरीके से वाटर की कमी होगी, तो पर्सन के बॉडीज़ में अगर वाटर लेस हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बॉडीज़ के अंदर वेरियस टाइप्स के डिसीजेस हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हु फेचेस वाटर इन मधुस हाउस, मधुस के हाउस में कौन वाटर फेच कर रहा था, तो इन मधुस हाउस हिज मदर एंड सिस्टर फेच द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, हु फेचेस मीन्स वाटर कौन खींच के ला रहा था मधु के घरों में, तो हिज मदर एंड सिस्टर फेच द वाटर इन मधुस हाउस नियर बाय द पॉन्ड्स। कैन देयर बी एनी अदर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग वाटर्स, क्या ऐसी कोई दूसरी मेथड्स हैं जिससे हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यस, रेन वाटर फॉलिंग ऑन टेरेस ऑफ हाउस कैन बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड चेक dams and ponds on farms can be built village to collect rain water and stop it from the flowing away। हमारी जो हाउस की छतें होती है, टेरेस होता है ना स्टूडेंट्स, जो रूफ होती है, वहाँ से हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं हमारे अंडरग्राउंड टैंक में पाइप के थ्रू, ठीक है, और पाइप के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, और किसके थ्रू कर सकते हैं, जो नियर बाय पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो तालाब होते हैं छोटे मोटे गांव के अंदर, वहाँ पे हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं पॉन्ड्स के अंदर। उस पॉन्ड्स का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, फार्म्स में, ठीक है, खेती वगैरह में। नेक्स्ट, वाटर कलेक्ट इन द टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। वाई, जो वाटर कलेक्ट किया जाता है टंका में वो ज़्यादातर ड्रिंकिंग में यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज द वाटर स्टोर इन टंका इज़ फिल्टर एंड कवर्स, क्योंकि जो टंके में वाटर हम रेन हार्वेस्टिंग के थ्रू कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, फिल्टर करके टंके में जाता है, ठीक है, फिल्टर होकर फिर वो टंके में जाता है, उसके आफ्टर उसे कवर करके रखते हैं, इसलिए हम वो यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। जो भी वाटर हम कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स टंके में, उसे पहले फ़िल्टर करते हैं और उसकी जो लीड होती है वो पूरी कवर रहती है, जिससे कि आसपास की धूल मिट्टी उसके अंदर ना जाए, ठीक है, इसलिए हम उसे ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करते हैं। इज़ रेन वाटर कलेक्ट इन योर हाउस एज वेल? इफ़ यस और हाउस, क्या रेन वाटर को आप अपने हाउस में इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो? इफ़ यस, अगर हाँ तो कैसे? पीपल फ्रॉम, आंसर विल बी पीपल फ्रॉम मधुस विलेज फेच वाटर। हमने देखा था कि जो मधु के विलेज के अंदर, मधु के गांव के अंदर के जो लोग थे वो फेच वाटर करते थे, यानी वाटर को कैरी करके लाते थे फॉर ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, फ्रॉम द नियर बाय पॉन्ड्स, आसपास के पॉन्ड के एरिए से, ओके, और देम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस अवे, और वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे, बहुत दूर तक चल के जाते थे। इफ़ द पॉन्ड्स ड्राई अप, कि अगर पॉन्ड्स ड्राई अप हो गया तो हमें वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो समटाइम वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू देम बाय ट्रेन, और कुछ समय क्या होता था, ट्रेन के द्वारा भी उनके प्लेस तक वाटर को पहुंचाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आंसर था स्टूडेंट्स वो मैंने ये इसका बताया। नेक्स्ट, रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस, आप अपने घरों में रेन वाटर कलेक्ट करते हो स्टूडेंट्स? अगर यस तो कैसे, ठीक है,
क्या आप अपने घरों में रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हो वेल्स के थ्रू? नो, रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इन माई हाउस बट इन द सोसाइटी। लेकिन सोसाइटीज़ में नेक्स्ट टू अवर कॉलोनी, या तो हमारी कोई कॉलोनी हो, एवरी हाउस कलेक्टेड रेन वाटर। सभी लोग हमारी सोसाइटी में रेन आती है तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वाटर को कलेक्ट करते हैं, है ना। कैसे कलेक्ट करते हैं रेन वाटर को? फॉल्स, द वाटर फॉल्स ऑन दियर टेरेस इन द अंडरग्राउंड टैंक। वो कैसे करते हैं? टेरेस का जो भी वाटर होता है उसको क्या करते हैं? अंडरग्राउंड्स में टैंक के अंदर कलेक्ट करते हैं वाया पाइप अटैच टू फीट। ओके, किसके थ्रू करते हैं? पाइप्स लगा देते हैं और फिर वो पाइप्स के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक में जाता है वाटर। और फिर अंडरग्राउंड जो टैंक बनी होती है वो पक्के सीमेंट से बनी होती है और उसके ऊपर एक लीड लगा देते हैं, मीन्स ढक्कन लगा देते हैं, उससे कवर कर देते हैं। दे कैन यूज़ दिस स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम्स। और इस टाइप्स के वाटर को हम लॉन्ग टाइम्स से लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रॉम वियर डू द पीपल इन मधुस विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग? मधुस के विलेज के अंदर जो लोग थे फेच वाटर्स ड्रिंकिंग के लिए लाते थे, पानी पीने के लिए जो वाटर खींच कर लाते थे वो कहाँ से लाते थे स्टूडेंट्स? तो नियर बाय पॉन्ड से। पीपल फ्रॉम मधुस विलेज फेच वाटर। पीपल फ्रॉम मधुस विलेज यानी मधुस के विलेज में रहने वाले लोग फेच वाटर कलेक्टेड करते थे ड्रिंकिंग के लिए, फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम द नियर बाय पॉन्ड्स से। तो पीपल फ्रॉम मधुस विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम द नियर बाय पॉन्ड्स और देम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस अवे। इफ द पॉन्ड ड्राई अप समटाइम वाटर इज प्रोवाइडेड टू देम बाय ट्रेन। और कुछ टाइम्स तो वाटर कैसे फेच आउट होता था उनके प्लेस पर? बाय द ट्रेन के थ्रू। ठीक है, ट्रेन आती थी और सभी लोग उस वहाँ से वाटर कलेक्ट करके लाते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।